तो आज का विषय ये है कि हमारी जो साइकोलॉजी है उसको हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैंने पहले ट्रेडिंग सीखने के लिए मैं गया, तब मैं बहुत सारे जैसे कि कैंडल्स को सीखा। तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ तो सीख लिया, अभी मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। पर वैसे ही हुआ। ट्रेडिंग मैंने तो लाइव ट्रेडिंग तो की नहीं, पर जे मैं पेपर ट्रेडिंग जो करता था उसमें लॉस होना शुरू हुआ, ना एंट्री मिली ना एग्जिट मिली। तो ऐसा करते करते दिन गए। यूट्यूब के मैंने कुछ पेड कोर्सेज कुछ भी नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ सीखता हूँ यूट्यूब से। वो कौन से, जैसे कि मैं पहले भी वीडियोस में बताता हूँ कि आपको पहचानना है कि कौन से जो वीडियोस है वो सही रहेंगे। हर एक का नॉलेज लेना सही है, हर इंडिकेटर सीखना सही है, हर एक वो चीज़ कैंडलस्टिक हो या फिर कोई चार्ट हो या फिर कोई पैटर्न जो बनते हैं वो हो, या फिर कोई आपको फ्री जो वेबिनार्स जो रहते हैं, फ्री वेबिनार्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो थोड़ा करके इससे उससे वो सीख के आप खुद को बिल्डअप कर सकते हो। पर आपको समझना ये है कि किसी के बहकाव में बिल्कुल भी नहीं आना है। ओके, किसी के बहकाव में नहीं आना है। खुद को, मतलब सबका थोड़ा करके आपको खुद को बिल्डअप करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको पे करना ही पड़ेगा। एक प्रोफेशनल जो ट्रेडर रहते हैं उनके थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे पैसे चार्ज होते हैं। इसके लिए मैंने आपको ये बोला था कि सीखो, फ्री में सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे। ओके, पर आपको वो सीखना है। थोड़ा सीखोगे तो एक दिन आप बिल्डअप आपका हो जाएगा। तो आते हैं साइकोलॉजी के ऊपर। तो साइकोलॉजी है वो किसी की 100% बन ही नहीं सकती। जो कोई ट्रेडर बोलता है कि मैंने पहले के दिन में ऐसा था वैसा था, बाद में मैंने साइकोलॉजी अपनी ठीक बनाई, साइकोलॉजी कुछ नहीं होती है। सिर्फ यही रहता है कि उसने क्या किया है, उसने एक ही काम किया है, उसका जो SL रहेगा वो उसने फिक्स किया, उसका जो है एंट्री पॉइंट वो उसने फिक्स किया, और उसके बाद उसका जो एग्जिट पॉइंट है वो उसने फिक्स किया। तो आपकी साइकोलॉजी बन गई। ओके, उसके ऊपर ही टिके रहना है आपको। कब टिके रह सकते हो? अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, समझो एंड ऑफ द मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, दिन की अगर बात करूँगा तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। ओके, एंड ऑफ द मंथ अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है इससे, तो आप इसमें बने रह सकते हो। ओके, कौन सी भी स्ट्रैटेजी जो भी आप यूज़ कर रहे हो। तो सब लोग क्या करते हैं, यही करते हैं सभी लोग जो साइकोलॉजी की जो बात करते हैं, वो कुछ भी नहीं है इसमें साइकोलॉजी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। जैसे साइकोलॉजी कैसे है वो आपको मालूम पड़ेगी। जैसे कि देखो, एक आप घर से निकलते हो किसी जॉब के लिए, आप जो भी जॉब करते हो जॉब के लिए, या फिर खुद का आपका बिजनेस है, तो घर से निकलते हो, कहाँ पे जाओगे? आप जाओगे उसी शॉप के पास या फिर ऑफिस के पास, जो भी हो। तो जब आप निकलते हो तो आपको रास्ते में क्या मिलता है? कभी ट्रैफिक मिलेगा, कभी आप एक मतलब नॉर्मल रोड है, कोई रास्ते में है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, आप एक ही लाइन से जाओगे। ओके, आपको कोई भी डिस्टर्बेंस जो रहता है वो उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। तो और आपको कहाँ पे जाना है? आपको मालूम है मुझे शॉप पे जाना है, ऑफिस पे जाना है, जो भी आप जॉब करते हो, जो जहाँ पे हो वहाँ तक मुझे जाना है। तो साइकोलॉजी जो रहती है इसी तरह से रहती है। अगर आपको मालूम है कि आपको किस दिशा में जाना है, तो आपकी साइकोलॉजी ठीक हो जाएगी। बात को समझो। साइकोलॉजी मतलब ये नहीं कि जैसे लोग बोलते हैं वो आप बिल्कुल भी मत पकड़ो। जैसे लोग बोलेंगे आपको लालच नहीं करना है, अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल करना है, या फिर जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है वो देख के आपको जल्दी से निकलना नहीं है, या फिर जो हार्ट रेट जो आपका बढ़ता है, वो सब चीज़ जो है भाई सब नॉर्मल है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर भी अगर रहेगा, मैं चैलेंज लगाता हूँ, अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है, अगर वो नॉर्मल लेता है, एक 50-100 लॉट में समझो काम करता है, तो मैं उसको बोलूँगा कि 1000 लॉट पे काम करो तुम, और तुम्हारा हार्ट बीट जो है हम चेक करेंगे कि वो क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा हार्ट बीट हो रहा है या नहीं, मतलब फास्ट मूवमेंट उसका हो रहा है या नहीं। तो भाई जब वो डायरेक्ट 100 से 1000 पे शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल उसका कितना है 100 लॉट, 50-100 लॉट में वो काम करता है समझो,
डायरेक्ट अगर उसको मैंने बोला 1000 पे काम करके दिखाओ, उसकी स्ट्रैटेजी सही है, उसको वो महीने में के एंडिंग में प्रॉफिटेबल भी है, पर जब बात आएगी 1000 लॉट की तब उसकी धड़कनें बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। और वो जो बात कर रहा होगा कि साइकोलॉजी ऐसी होती है वैसी होती है, मैंने कंट्रोल किया है, वो वहाँ पे हो जाएगी ख़त्म। तो बात कहाँ पे आती है, मेरे समझाने का मतलब यही है कि बात जो आती है वो ये है कि अगर आपको मालूम है कहाँ से लेना है, कहाँ पे बेचना है और कहाँ से निकलना है, 3 बातें हैं ट्रेडिंग लाइन में, वो अगर आपको मालूम पड़ी और आपके पास ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है तो आपकी जो आपकी जो साइकोलॉजी है वो 100% हो जाएगी, 100% हो जाएगी। आपको डर नहीं लगेगा। हार्ट बीट वगैरह जो बढ़ना, जो इसको बोलते हैं कि उसमें आपका कंट्रोल चाहिए, वो नहीं होता है। हर इंसान के अंदर फीलिंग्स है। ओके, अगर कोई बोलता है कि मुझ में ना लालच है ना ये है, वो गलत बात है। हर एक इसमें रहता है। जो आपको हमेशा, मतलब जब आप ट्रेडिंग करोगे ना तो हर टाइम आपको, जैसे कि कोई आपको बोलता है ना, आपका फ्रेंड बोलेगा, वैसा आपको लगेगा कि एक साइड में दिल के कोने से एक आवाज़ आती है ना, वैसा आपको लगेगा कि कोई बोल रहा है यहाँ से निकलो या फिर यहाँ से रुको, यहाँ पे निकलो, ऐसा बोलता रहेगा ट्रेडिंग टाइम पे। ओके, तो वो जो है उसको क्या बोलते हैं, आदमी के, हर एक इंसान के अंदर वो फीलिंग्स रहती है। अगर कोई बोलता है कि मुझ में फीलिंग्स है ही नहीं, तो वो, मैं बोलता हूँ कि वो इंसान नहीं है। ओके, तो ये बातें आपको समझनी है। तो जो कोई बोलता है कुछ भी बोलने दो, आपको क्या करना है, ट्रेडिंग आपकी जो प्लेटफॉर्म है तो उसमें आपको एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और एसएल, 3 चीज़ें सही करो, आपकी साइकोलॉजी अपने आप बन जाएगी। ओके, पैसा बनता जाएगा तो आपको डर भी नहीं लगेगा, ना आपके हार्ट बीट जो है ना बढ़ेंगे। ओके, तो आपको ये देखो सिंपल तरीका मेरे हर वीडियो में जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा ब्रॉड करता हूँ। यहाँ पे देखो, अभी देखो हमारी जो साइकोलॉजी कैसे बनती है वो भी आप देख लो। यहाँ पे देखो हमारी साइकोलॉजी बनती है ऐसे, जो हर एक वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। मेरे वाले वीडियो में देखो 20 पॉइंट्स का एसएल, जो टारगेट है वो कितना भी यहाँ पे रहने दो, 40 पॉइंट्स रहने दो, 50 पॉइंट्स रहने दो, मुझे यहाँ तक रुकना है मार्केट में। ओके, अगर मुझे यहाँ पे लगा कि हाँ मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है या फिर निकल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं, वो आपको एक्सपीरियंस से मालूम पड़ेगा। ओके, तो नॉर्मली जो है मैं समझाता हूँ, 20 पॉइंट का एसएल और 50 पॉइंट का, अराउंड 40 to 50 पॉइंट्स का हमारा एग्जिट पॉइंट। अभी मुझे एक बात बोलो, अगर हमने 10 ट्रेड लिए हैं, मैं एक दिन के नहीं बोल रहा हूँ। ओके, जब भी हमें मार्केट से, जैसे कि हम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो यूज़ करते हैं, वो अगर हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो हमने अगर एंट्री ली है और यहाँ पे हमारी 10 में से 5 ट्रेड अगर फेल भी हो जाए तो क्या होगा, तो भी हम लॉस में, एंड ऑफ द मंथ अगर आप देखोगे तो हम लॉस में नहीं रहेंगे। ओके, एंड ऑफ द मंथ हम लॉस में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो बड़ा है और स्टॉप लॉस जो है वो कम है। और बीच बीच में ऐसा भी रहेगा कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे ज़्यादा टाइम रुका, तो हमें निकलना भी रहता है, वो भी हो जाएगा। तो उससे नॉर्मली हमारी जो ये स्ट्रेटजी है, अराउंड आपको 80 से 90% आपको यहाँ पे विन करेगी, अगर नए भी आप हो और नॉर्मल समझते हो तो भी। ओके, पर इसमें आपको ज़्यादा रिस्क नहीं है। क्यों रिस्क नहीं है? क्योंकि हमारा जो है टारगेट जो है बड़ा है, स्टॉप लॉस कम है, इसके लिए। और इसी से आपकी साइकोलॉजी जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर समझो आपने दिन का समझो आप एक ही ट्रेड करते हो, महीने के 20 दिन ट्रेडिंग रहती है नॉर्मली, तो 20 दिन में अगर 20 ट्रेडिंग आपने की और उसमें आपको 7-8 लॉस हुआ और 10-12 बार आपका प्रॉफिट भी हुआ, तो आप एंड ऑफ द मंथ देखोगे, जो आपका जो अमाउंट वहाँ पे रहेगा वो देखोगे तो वो प्लस में ही रहेगा। ओके, प्रॉफिट जो रहेगा वो आपका प्लस में ही रहेगा। ओके, तो वही आपको यूज़ करना है और उसी से साइकोलॉजी आपकी बनी रहेगी। ओके।